एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी, पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, और बड़ी घमंडी थी। ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले तो आदमी फिर ऐसे कहां चलता है, ऐसे ही चलता है। थोड़ा ज्ञान होना साहब बुरा नहीं है। ज्ञान का जो अभिमान हो जाता है, वह ज्ञान का अभिमान आपको रावण बना देता है। रावण को भी ज्ञान का बड़ा अभिमान था, इसलिए दुर्गति हो गई। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अभिमान ने ही उसे मार डाला। इसलिए ज्ञान होना गलत नहीं है। विद्योत्तमा को क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? तब उसके पिता ने एक दिन कसम खाई, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका घमंड टूट जाए। अब पिता ने सैनिकों से कहा, जाओ जो सबसे मूर्ख आदमी है उसे पकड़ कर लाओ। तो कालिदास जी मूर्ख हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ था? कैसे सिद्ध हुआ था? यह जिस पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़े थे, उसी डाल को काट रहे थे। तो किसी सैनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले लकड़ियां काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? अरे भाई लकड़ियां काट रहा हूं। तो तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। बोले तो लकड़ी काटूंगा तब तो ले जाऊंगा। अरे बोले तुम गिर जाओगे। उसने कहा तुम हो मूर्ख, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? हम तो कट नहीं रहे भाई, हम कटेंगे तो हम गिरेंगे, कट तो लकड़ी रही है। अब सैनिकों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, पकड़ के ले आए। महाराज ये मूर्ख आदमी है, अपनी बेटी का विवाह इससे करो। लेकिन बेटी के संग जबरदस्ती कैसे करे? उसकी भी तो राजी मर्जी हो। तो कालिदास के पास कुछ विद्वान लोग बैठ गए और कालिदास से कहा, सुनो अभी तुम्हारे सामने की लड़की आएगी, कोई सवाल पूछेगी, तुम कुछ बोलना मत, इशारे से जवाब देना। वो जो कहे वह समझी उंगलियां उठाते चलना, ऐसे ऐसे, बाकी व्याख्या हम करते चलेंगे। कालिदास जी पहुंचे सभा में, ऊंचे आसन पर विद्योत्तमा बैठी थी। कालिदास जी जब आए तो वहां के विद्वान लोगों ने कहा, ये बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कर लो। यदि तुम हार गई विद्योत्तमा तो तुम्हें इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लेंगे। कालिदास जी की आसन लगाई गई और कालिदास जी तो बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख, पर कह दिया था बोलना मत, क्योंकि बोलेगा तो मूर्खता खुलेगी। अब बैठे हैं एक तरफ कालिदास जी, एक तरफ विद्योत्तमा। अब विद्योत्तमा ने, अब वहां के संतों ने कहा कि ये साइलेंट बात करेंगे, मतलब बात नहीं होगी मुंह से, इशारों में आप पूछिए। इतने बड़े विद्वान हैं कि बोलते कुछ नहीं है। ये बोल के नहीं समझाएंगे, ये इशारों से समझाएंगे। तो विद्योत्तमा बोली, तैयार हूं मैं साइलेंट बात करूंगी, मतलब बिना बोले बात करूंगी और समझाऊंगी और समझूंगी। ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा, तो कालिदास जी को लगा ये कह रही है एक थप्पड़ मारूंगी, हम मूर्ख तो मूर्ख। कालिदास जी ने कहा तू एक मारेगी? मैं 2 जमाऊंगा तेरे गालों में। विद्योत्तमा ने पूछा, क्या ब्रह्म एक ही है? एको ब्रह्म? एको ब्रह्म।
तो कालिदास जी ने कहा तो विद्वानों ने व्याख्या की कि ब्रह्म तो एक ही है, पर वह एक ब्रह्म अपूर्ण है बिना जीव के, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलके दो हो गए। ईश्वर तो एक है, ब्रह्म तो एक है, पर वह एक है। ये ज्ञान किसे है? जीव को है। अब जीव ही नहीं होगा तो ये ज्ञान किसे होगा कि ईश्वर एक है? भाई ईश्वर एक है, ये ज्ञान किसे होगा? जीव को। इसलिए जीव और ईश्वर मिलाकर पूर्ण होता है। मोबाइल और सिम दोनों मिलेंगी तो दोनों का काम बनेगा। तो अब विद्योत्तमा ने कहा, इससे कठिन सवाल पूछते। विद्योत्तमा ने कहा विद्योत्तमा ने पूछा क्या 3 गुण से ही काम हो जाएगा? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। विद्योत्तमा के पूछने का आशय यह था कि क्या यह सृष्टि 3 गुण से परिपूर्ण हो जाएगी? तो कालिदास जी ने कहा यह हमें 3 मारने का बोल रही है, अब मैं इसे बढ़ा के मारूंगा। तो कह दिया उन्होंने 5 मारूंगा तुझे गिन के। तो कालिदास जी ने कहा कि 5 मीन्स 3 गुण तो चाहिए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पर 3 से सृष्टि नहीं होगी। 3 के संग 5 तत्व भी लगेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल, पावक, गगन, समीरा। 5 चाहिए, 3 गुण अकेले कुछ नहीं करेंगे। जब 3 के संग ये 5 मिलेंगे तब सृष्टि क्रम चालू होगा। अब विद्योत्तमा ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा, अब विद्योत्तमा आगे बढ़ी। 3 से वो बोली विद्योत्तमा क्या 5 पर्याप्त हैं? जो आप कह रहे हैं कि 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो कह दिया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूसा मारूंगा, घूसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे 5 को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशय, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि 5 तत्व तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर 5 से काम नहीं होगा। 5 जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में 5 समाएंगे, तब शरीर की सत्ता होगी। 5 अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। भाई पृथ्वी अलग भाग है, जल अलग भाग है, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा जब 5 एक हो। इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुठिका एक महाकपि हनी, मुठिका मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि ये आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई, शादी हुई। राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो आई लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहाँ चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंगे, तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, तो यही हुआ विद्योत्तमा के साथ के बातचीत तो पहले हो गई। तो बाद में जब शादी हो गई कालिदास जी से, जब कुछ बोला होगा कालिदास जी समझ में आए तो मूसर चंद है, कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये ऊपर छत में दोनों टहल रहे थे, नवरात्रि का टाइम था, माँ दुर्गा जी का पांडाल लगा था नीचे, आखिरी दिन हवन हो रहा था माँ भगवती का। और जब हवन हो रहा था तो विद्योत्तमा ने जब कुछ पूछा होगा तो वो तो
वही कालिदास बिल्कुल जो लकड़ी पर खड़े हैं डाल पर वही काटा, कितनी अच्छी बात की होगी, है ना। उन्होंने समझ लिया ये तो मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, तो उन्होंने कालिदास जी को छत से धक्का मार दिया। विद्योत्तमा ने कालिदास जी के को क्या किया, छत से धक्का मारा और कालिदास जी नीचे गिरे। तो जहां गिरे तो गिरने से उनके दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और जाकर के माता रानी के माता दुर्गा जी का पूजन चल रहा था, तो वहां माता जी के चरणों में गिरी। तो माता जी प्रकट हो गई कि तुमने हमें अपनी जिह्वा चढ़ा दी, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने तो ये बताया कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो वो कहने जिह्वा कट गई तो बोल ना पाए, तो उन्होंने कहा विद 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 विद। तो उनको माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जाओ तुम परम विद्वान हो जाओ। तो माँ के आशीर्वाद से वह मूर्ख कालिदास वह परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम श्रेष्ठ महाकवि कालिदास हो गए। माँ भगवती की कृपा से जब शारदा कृपा करें तो रहे क्या, फिर पाने को बचे क्या। तो वही हमने आपको बताया कि मुंह को हो ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है। इस गूंगे के बोलने में कालिदास जी सबसे बड़े उदाहरण हैं कि मूक मतलब मूर्ख आदमी भी बोल लेता है। ज्ञानी ध्रुव जी ने कौन सा वेद पुराण पढ़ा था, भगवान ने स्पर्श क्या करा दिया अपने शंख का, और जाकर के ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए स्पर्श मात्र से। तो मूकम करोति वाचालम, भगवान कृपा करें तो बड़ा बड़ा मूर्ख भी बड़े ज्ञानी बन जाएं। इसलिए असंभव नहीं है कुछ भी। किसके आगे असंभव नहीं है, भगवान के आगे। वो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता। ये दास अनिरुद्ध को याद है, मैंने बताया था कि मैं आज के 2013 के लगभग मैं छत से गिर गया था, लंगड़ा हो गया, कोल्हू टूट गया था। वैसाखी लेकर के मुझे याद है मैंने चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप ठीक से कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर का कहा झूठा कर दिया मेरे भगवान ने। मैं दौड़ता भी हूं। तो मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है और मेरे जैसा लंगड़ा चल रहा है, ये इस सोरठे की गोस्वामी जी की कलम की सार्थकता है। मैं इस बात का स्वयं सबूत हूं। मेरे से बड़ा गवाह कौन हो सकता कि भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। मुझ जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाए। पहाड़ मीन्स गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, ये पहाड़ लांग नहीं है भाई आज के हिसाब से।